नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन माइंड्स पर। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी पुरानी पिछली वीडियो में पढ़ा था मुख्यमंत्रियों के नामों को याद करने की ट्रिक, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। तो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो जैसे हम पिछले वीडियोस में ट्रिक का इस्तेमाल करते थे चीजों को आसानी से याद करने के लिए, तो आज ऐसे ही हम जो अनुसूचियां हैं तो उनको आसानी से याद करने के लिए 10 या 15 मिनट में याद करने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ट्रिक क्या मतलब, एक कहानी होगी आपके सामने एक लड़के की कहानी होगी। उस लड़के की जो लाइफ है उसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपको उस लड़के की जो कहानी है तो उसके हिसाब से ही पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। और पूरी आप 10-15 मिनट बाद आप देखोगे कि आप पूरी अनुसूचियां याद कर चुके हो दोस्तों। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने नेक्स्ट वीडियोस हम डालें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अनुसूचियां पढ़ते हैं हम। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12। कितनी है? 12। टोटल संख्या कितनी है अनुसूचियों की? 12 है। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एक लड़के की कहानी से। देखो क्या होता है, एक लड़का होता है जो क्या रहता है, वो बेरोजगार रहता है। लड़का क्या होता है? बेरोजगार होता है। तो बेरोजगारी के चलते हुए उसके पिताजी उसको क्या करते हैं? घर से बाहर निकाल देते हैं। पिताजी उसको बेरोजगारी के चलते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर जब उसे निकाल देते हैं तो वो क्या होता है? पूरे देश में भटकता है। क्या करता है? पूरे देश में भटकता है। ठीक है। पूरे देश में भटकने का मतलब क्या होता है? पूरे देश में कहाँ भटकेगा? पूरे देश में या तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भटक सकता है, क्योंकि पूरा देश किसमें बटा हुआ है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो पहले कहाँ भटकता है वो? 28 तो राज्यों में, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। कहां भटकता है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भटकता है। वो भटकते भटकते कहां जा पहुंचता है? एक कंपनी में जाके पहुंच जाता है। ठीक है। कंपनी में जाके पहुंच जाता है और उसे क्या होता है? उसे एक जॉब मिल जाती है। ठीक है। जॉब मिल जाती है तो कंपनी में बात करता है। ठीक है। कंपनी में बात करता है, उसे जॉब मिल गई। जॉब जब उसे मिल जाती है तो कंपनी वाले उससे क्या करते हैं? उससे उसके वेतन के बारे में बात करते हैं कि भैया आप वेतन कितना लोगे। तो दूसरे नंबर पे उससे क्या बात की गई? वेतन के बारे में बात की गई। ठीक है। दूसरे नंबर पर उससे वेतन के बारे में बात की गई। वेतन के बाद जब मतलब वो मान गया कि हाँ ठीक है, मैं इतने पैसे में काम कर लूंगा। वेतन के बाद जब वो मान गया तो कंपनी वालों ने उसे क्या कहा कि ठीक है भैया मान गए, तो उससे शपथ दिलवा ली। ठीक है। कोई भी भाई नई नौकरी देते हैं तो शपथ दिलवाते हैं ना। ठीक है, कि मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे निष्ठा भाव से करूंगा, तो ऐसे उससे शपथ दिलवा ली। ठीक है। तो उससे क्या करवाई उन्होंने? शपथ ग्रहण करवा ली और उसने शपथ ग्रहण कर ली। ठीक है। इसके बाद शपथ ग्रहण करने के बाद क्या हुआ? उसे सीट दे दी, उसमें कंपनी में उसे सीट दे दी। ठीक है। क्या हुआ? उसे सीट दे दी। ठीक है। सीट दे दी कंपनी में उसे। सीट देने के बाद क्या हुआ? वो भाई नया नया तो था ही, अपनी सीट उसने ग्रहण कर ली। सीट देने के बाद क्या हुआ? वो लड़का मतलब उसे अकेला था वो लड़का, तो क्या अपने जो दोस्त हैं, भाई और भी लोग तो काम करते हैं कंपनी में, तो वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया उसी कंपनी में। तो उसके दोस्त कौन कौन से हैं भाई? एक तो जो अनुसूचित जाति वाले दोस्त हैं उसके, ठीक है, अनुसूचित जाति वाले, ठीक है, दोस्त, और कोई अनुसूचित क्षेत्रों से भी आए हुए कुछ दोस्त हैं उसके। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों वाले भी दोस्त है उसके, तो वो उनसे मिलने चला गया। उनसे मिलने के बाद क्या हुआ? उनसे मिल लिया वो। उसके बाद उसने सोचा कि यार एक और वहां पे एक पूर्वोत्तर राज्य जो अपने यहाँ के हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो राज्य हैं, तो उनके लोग भी वहां थे। तो वो क्या है, अलग से अलग डिपार्टमेंट में थे।
एक अलग डिपार्टमेंट था पूर्वोत्तर राज्यों वाला, तो वो उस डिपार्टमेंट में भी उनसे मिलने गया। ठीक है, तो वो पूर्वोत्तर राज्य वाले लोग जिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, तो ये उसमें भी मिलने गया। तो उसमें इसने क्या बना लिए, मित्र बना लिए। इसने अमे मित्र मतलब अपने मित्र बना लिए। ठीक है, उसमें इसने क्या किए, अपने मित्र बना लिए। ठीक है, मित्र बनाने के बाद क्या हुआ भाई, ये मिलने गया, मिलने के बाद इसने मित्र बना लिए। अब मित्र बनाने के बाद क्या हुआ, इसके पास शक्ति आ गई। भी क्या हुआ, इसके पास शक्ति आ गई। शक्ति कैसे आ गई, देखो यहाँ पे इसने दोस्त बना लिया, अनुसूचित जाति और क्षेत्र से जो आए हुए लोग थे उनको दोस्त बना लिया। पूर्वोत्तर राज्य वाले वो भी इसने मित्र बना लिए। तो इसके पास इनके साथ क्या आ गई, इसके पास क्या आ गई, शक्ति आ गई। ठीक है, इसके पास क्या आ गई, शक्ति आ गई। शक्ति आने के बाद क्या हुआ कि ये शक्ति आने के बाद क्या हुआ, देखिए किसी के पास जब शक्ति आ जाती है तो वो चौड़ा होकर घूमता है। ठीक है, तो ये भी चौड़ा होकर घूमने लगा और ये भाषा का गलत इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, मतलब ये भाषा संबंधी दिक्कतें करने लगा लोगों के। ठीक है, भाषा संबंधी दिक्कतें करने लगा। जब भाषा संबंधी दिक्कतें करने लगा तो क्या हुआ, जो कंपनी वाले हैं भाई, कंपनी वालों ने इसे क्या किया, अपने पास रख लिया वहां कि भैया ये बाहर रहेगा, कांड करेगा, तो अपने पास वहीं रख लिया। वहां रखने के बाद इसे क्या दे दी, वहां पे से भूमि दे दी उन्होंने। ठीक है, वहां पे क्या दे दी, उसे भूमि दे दी। भूमि देने के बाद कंपनी वालों ने कहा कि हम तुझे भूमि दे रहे हैं यहाँ रहने के लिए, लेकिन एक कंडीशन है इसकी। कंडीशन क्या है भैया, कि हमने तुझे भूमि तो दे दी, लेकिन तू अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकता, किसी दूसरी कंपनी में भी नहीं जा सकता। तो उसके क्या कर दी कंपनी वालों ने, उसके दल बदलने पर रोक लगा दी। तो दल बदल पर रोक लगा दी उन्होंने। ठीक है, दल बदल पर रोक लगा दी उन्होंने। दल बदल पर रोक लगा दी तो कंपनी वालों ने कहा, अगर आपने ये रोक नहीं मानी हमारी, अगर हमारे मना करने के बाद भी अगर आप नहीं माने, तो आपको कहाँ ले जाएंगे हम, कहाँ लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे हम ग्राम पंचायत या पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति या पंचायती राज। ठीक है भाई, गांव में क्या होता था पहले, कोई मतलब कोई मामला हो जाता था या कोई भी कांड हो जाता था, कहाँ जाते थे लोग, पहले पंचायत में जाते थे। ठीक है, पंचायत में जाते थे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कहाँ लेके जाएंगे, पंचायती राज में लेके जाएंगे। उसने कहा ठीक है, और अगर वहां पे भी ये मामला सुलझा नहीं, वहां पे भी ये केस अगर सुलझा नहीं, तो हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, इसे हम नगर पालिका में लेके जाएंगे। ठीक है, कहाँ लेके जाएंगे, नगर पालिका या नगर निगम। कहाँ लेके जाएंगे, नगर पालिका या नगर निगम में लेके जाएंगे। उसकी आपको शक्ति दिखाई जाएगी नगर पालिका या नगर निगम की, अगर आप नहीं माने तो। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ तक उसको बता दिया कि भैया तुम्हें अगर नहीं माने तो ये यहाँ तक नगर पालिका या नगर निगम की शक्ति दिखाई जाएगी। तो वो लड़का क्या हुआ, इतना सबके बाद वो डर गया और वो मान गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई अपनी स्टोरी। अब इसको अपन कैसे रिलेट करेंगे अनुसूचियों से, देखो कि पहले मैंने बताया कि वो कहाँ घूमा, पूरे देश में घूमा। पूरे देश का मतलब कि पहली जो अनुसूची है, पहली स्टेप जो है अनुसूची है, तो उसमें किस चीज का वर्णन है, भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है तो उनका वर्णन है। दूसरी जो अनुसूची है उसमें किसका वर्णन है, वेतन, किसका, वेतन का और भत्ते, भाई वेतन भत्ते और पेंशन, किसका वर्णन है, वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन किसके, जो राज्य के या सेंट्रल के मतलब केंद्र के जो कर्मचारी हैं, नेता लोग हैं, जैसे नेता लोग कौन, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, तो इन सबके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में जो उल्लेख है वो किसमें है, दूसरे नंबर की अनुसूची में। तीसरे में क्या है, शपथ, जो शपथ दिलवाई जाती है, जैसे शपथ आपने देखा होगा, राष्ट्रपति को शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता, उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और उनको वो दिलवाता। तो ऐसे शपथ ग्रहण के बारे में किसमें बताया गया है, तीसरी अनुसूची में। चौथी में सीटों, देखो सीट का मतलब क्या है, सीटों का बंटवारा। ठीक है, सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा मतलब राज्यसभा में,
तो चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में किस राज्य को या किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी उसके बारे में उल्लेख है। तो इसमें सबसे ज्यादा सीट किसके पास है, यूपी के पास। कितनी है, 31 सीट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है यूपी के पास। कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ठीक है, अगला कौन सा है, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या दे रखा है आपको, अनुसूचित जाति और क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो किसमें है, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में जो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हैं तो उनमें कानून, जो उनमें प्रशासन या नियंत्रण होता है उसके बारे में कानून है इसमें। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से है, अमी मित्र। अ का मतलब असम, मे का मतलब मेघालय, मी का मतलब मिजोरम और त्रै का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रै का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हुए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इन सब के जो जनजातीय क्षेत्र है तो उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी जो चीजें हैं वो किसमें है, छठी अनुसूची में। अच्छा, सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची आप देखिए शक्ति लिखा हुआ है इसमें। शक्ति का मतलब कि जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार है तो उसने जो उसकी 3 सूचियां होती है। 3 सूची कौन कौन सी होती है जी, एक तो होगी आपकी, यहां देख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए एक होगी संघ सूची, संघ सूची, एक होगी राज्य सूची और एक हो, देखिए दिखेगा नहीं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, देखिए संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे। फिर क्या हुआ, इसमें 3 विषय और ऐड हो गए। कितने विषय हो गए इसमें, अब वर्तमान में कितने विषय हो गए, 100 विषय हो गए। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, इसमें से 5 हटा के कहां डाल दिए, समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट थे। फिर क्या हुआ, इसमें जो इसमें से 5 माइनस किए तो वो यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ कितने हो गए, 52। मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 विषय हैं दोस्तों। इसके बाद क्या आता है, भाषा। ठीक है, अगला क्या आता है, भाषा। तो भाषा का जो है तो इससे अपन कह सकते हैं कि 8वीं जो अनुसूची है तो उसमें भाषा के बारे में विवरण दिया होगा। भाषा के बारे में विवरण कैसे, कि भाषा जो है, देखिए पहले कितनी भारत की जो आधिकारिक भाषाएं थी वो कितनी थी, 14 थी। लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद कितनी हो गई, ये हो गई 8 और जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी हो गई, 14 और 8 मिला के कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक है, 14 और 8 मिला के कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक है, 22 भाषाएं कैसे जोड़ी गई थी, देखिए इसमें 22 भाषाओं को जोड़ने के लिए क्या, इसको ऊपर समझा देता हूं मैं। देखिए इसमें क्या किया गया था कि सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन में। कौन से में, 21वें संविधान संशोधन में। और कब जोड़ी गई थी, 1967 में। 21वें संविधान संशोधन में 1967 में जोड़ी गई थी। दूसरी कब जोड़ी गई थी, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कौन सी थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, तो ये ऑब्लिक के इधर वाला है जो संविधान संशोधन है, ये ईयर है।
ठीक है, कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था। अगली जो संविधान संशोधन में भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी है? वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये कब जोड़ी गई थी आप लोगों के? ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़ी थी? 92वें संविधान संशोधन 2003 में ये जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला आता है भूमि, मतलब 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित है। भूमि मतलब भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून होते हैं तो उससे संबंधित कौन सी है? 9वीं अनुसूची। आपके पास जैसे प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा कि निम्न में से भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, क्या दिया हुआ होगा? पहली, दूसरी, 5वीं, 9वीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे दे रखा है 10वीं अनुसूची, दल बदल पर रोक। दल बदल पर रोक मतलब कोई भी राजनीतिक जो पार्टियां होती है, राजनीतिक दल होते हैं, तो वो अपने हिसाब से जब मन चाहे तब दल नहीं बदल सकते। दल बदल का फैसला कौन ले सकता है? केवल लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो फैसला ले सकता है। ठीक है, तो 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल पर रोक का कानून है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। मतलब पहले पंचायती राज हुआ नहीं करता था, फिर संविधान में संशोधन के बाद पंचायती राज को जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज के बारे में। और 12वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है? नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका या नगर निगम। दूसरे शब्दों में कहें तो जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, मतलब स्थानीय, जैसे स्थानीय पुलिस हो गया, स्थानीय जो भी जैसे पूरा एक निकाय जो होता है, तो उसके जो शासन व्यवस्था है तो उसके बारे में किसमें बताया गया है? 12वीं अनुसूची में हमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी ये एक स्टोरी के साथ ये 12 अनुसूची याद करने का ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इसमें जैसे आपको ढंग से ये समझ में आ गया हो तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया एक बार में तो आप इसको फिर से पढ़िए, एक दो बार और इसको आप गौर से देखिए। जो मैंने बोला है, जो स्टोरी मैंने बताई है, तो उसको आप इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।